स्वागत है। आप अपना परिचय देंगे सबसे पहले। मेरा नाम शिव सागर है। जैसा कि अभी इस वक्त आप क्लास में उपस्थित हैं श्री साईं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, क्या कुछ बताना चाहेंगे श्री साईं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में? आपको कैसा लग रहा है अभी क्लास करके? यहाँ पे क्लास बहुत अच्छा होता है, फैकल्टी भी अच्छा है। एक्चुअली हम तो 5 ईयर्स हो गए हमको पढ़े हुए, यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ा मिलता है। यहाँ पे अभी मेरा टाइपिंग चल रहा है। अभी आपका टाइपिंग चल रहा है। यहाँ के फैकल्टी का नाम क्या है? अभी तो एक शशि रंजन सर है, रवि रंजन सर, और रिसप्शन थोड़ी चलाते हैं, थ्योरी बस देखते हैं और कोर्सेज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से आप उपस्थित हैं, क्या कुछ खास लगता है जो यहाँ पे आपका आने का मतलब मकसद रहा कि यहाँ पे आकर के क्लास बेहतर करेगा? क्या मतलब है? यहाँ पे इतना बेहतर है कि हर कोई सोचता है कि कंप्यूटर बहुत हार्ड है, हम नहीं सीख पाएंगे, हम पढ़ने में कमजोर है, हमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ आकर देखे सर इतना इजी वे में सिखाते हैं, पूछ नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि कितना इजी वे में सिखाते हैं। अभी यहाँ पे किस तरह का कोर्सेज आप हंसते खेलते आप इतना इजी से सीख जाएंगे, बता नहीं सकते। अभी क्या सीख रही है यहाँ पे कंप्यूटर? हम एडीओ सीख रहे हैं। इससे पहले किसी और भी इंस्टीट्यूट में गई थी और फिर यहाँ पे आई, कैसे आना हुआ इस श्री साईं इंस्टीट्यूट में? नहीं, मैं स्टार्टिंग से यहीं पे सीख रही हूँ और कहीं नहीं गई। कैसे यहाँ के बारे में पता चला आपको? मेरी दी पहले कर यहाँ आ चुकी है। यहाँ के बारे में खास क्या कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ की क्लासेस बाकी की क्लासेस से बहुत अच्छी है। बाकी क्लासेस से काफी हाँ, अच्छा है। काफी अच्छा अभी है। किस तरह का कोर्स आप यहाँ पे कर रहे हैं? मैं अभी डीसीए कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं ऋषभ रंजन साईं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने सालों का एक्सपीरियंस है सर? यहाँ लगभग हम लोग को 14 से 15 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट जो है सबसे पहले न्यू कॉलोनी में शुरू हुआ था, रामकृष्ण नगर के न्यू कॉलोनी इंडियन गैस गोडाउन के अपोजिट में। उसके बाद से हमारा सेकंड सेंटर ओपन हुआ एलपीएसआई कॉलेज के पास, यहाँ एनी बेसेंट स्कूल के बगल में, अभी जस्ट रन कर रहा है। और ये हमारा फर्स्ट सेंटर है जहाँ पर से बात करें कि 14 सालों का एक्सपीरियंस का, तो 14 सालों का एक्सपीरियंस में शेयर करेंगे सर। ये एक जर्नी है जिसमें कि यानी 2 कंप्यूटर से हम लोग आज 2 ब्रांच पर हैं, जिसमें कि यानी ये जो ब्रांच है ये आपका प्राइमरीली जितने भी कोर्सेज हैं उसको फोकस करता है, और जो हमारा सेकंड ब्रांच है वो टाइपिंग को फोकस करता है, जिसका के नाम हम लोग के टाइपिंग एरिना के अकॉर्डिंग आता है, और जो हमारा यूट्यूब चैनल भी है। सर आज कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कंप्यूटर, आज लोगों के लिए कितना ज्यादा महत्व? आज आप किसी भी फील्ड में कंप्यूटर को स्किप नहीं कर सकते हो। जनरली आप जितने भी जनरल पर्पस एग्जामिनेशंस या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को आप चेक आउट करो, आप एसएससी को भी चेक आउट करोगे तो आपको पीटी में उसमें आपको कंटेंट मिलेगा कंप्यूटर का। भले आपके शिफ्ट में 2 मार्क्स ही कंप्यूटर आए, लेकिन हाल फिलहाल में आप जैसे ही मेंस में जाओगे तो मेंस में आपके पास 60 मार्क्स का कंप्यूटर होता है। अगर आप 4 सब्जेक्ट को फोकस करते हो और आप कंप्यूटर को फोकस नहीं करते हो, जस्ट लाइक हाल फिलहाल में भी मेंस में बहुत सारे बच्चे इसलिए छट गए क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर पर फोकस नहीं किया और 4 सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा फोकस किया कि वो टॉप रैंकर्स हो सकते थे अगर वो कंप्यूटर में पास हुए रहते। तो कंप्यूटर अभी एसएससी में अगर प्राइमरीली कहो तो वो एक सीसैट पेपर की तरह हो जाता है। बैंकिंग में वो मेरिट बेसिस पर आ जाता है 40 नंबर का। रेलवे में कुछ दिनों के बाद जब सीईटी लागू होगा पूरे देश भर में, तब सारा जब पीटी एग्जामिनेशंस कोलाइड हो जाएंगे, तब वहां पर आपका यानी कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन होगा जो कि यानी आपका लगभग 20 नंबर को कवर करेगा और वो आपका पूरा मेरिट बनाएगा। तो इसीलिए आप अभी कहीं भी स्किप नहीं कर सकते हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करने वाले हो चाहे आप सरकारी जॉब करने वाले हो, आपको उस चीज को कवर अप करना पड़ेगा। सर कंप्यूटर एक्चुअली में सीखा जाता है या फिर पढ़ा जाता है सर? एक्चुअली कंप्यूटर एक्सपीरियंस किया जाता है। कंप्यूटर कभी भी पढ़ा नहीं जा सकता, कभी भी सीखा नहीं जा सकता। आप सिखाने वाले हो सकते हो, लेकिन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आप उस चीज को आगे ग्रैस्प करके आप आगे उस पर वर्क करते हो। आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपने उस चीज को कितना अपने अंदर लिया है, कितना आपने उस पर समय बिताया है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड योर मेंटेलिटी दैट यू कैन सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। सर कंप्यूटर में क्या कुछ सिखाते हैं सर, क्या करते हैं? हमारे पास अभी जनरली फंडामेंटल्स में हमारे पास डीसीए, डीएफए, डीटीपी, टैली, एडीसीए सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है, और जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हमारे प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के एफिलिएशन के साथ दिए जाते हैं। सर अगर बात करें तो ये काफी लगातार जो है ये कंप्यूटर के मामले में अगर बात कर रहे हैं तो सर औरों से हट करके हम ऐसे ही बात करना चाह रहे थे कि औरों से हट करके आपके पास श्री साईं इंस्टीट्यूट में क्या कुछ खास बेहतर लोगों को? जस्ट लाइक अगर सारे इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेसिकली फोकस किया जाता है, और वहाँ पर कोर्स खत्म होते के साथ ही आपका नॉलेज वहीं पर डिस्पर्स हो जाता है। जैसे ही आप प्रैक्टिकल नॉलेज खत्म करते हो आपका नॉलेज वहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा हम लोग थोड़ा सा एडवांस करते हैं, चीज़ों को उस तरह से लेते हैं जैसी अभी दुनिया है। अभी जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशंस के
तैयारी करते हुए हमारे पास मैक्सिमम बच्चे उसी फील्ड से आते हैं जो कि 12th क्रॉस किए हुए होते हैं या फिर ग्रेजुएशन में होते हैं या फिर ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं। तो उन लोगों के पास हमारे पास सबसे बड़ा कंटेंट हमारे पास यही होता है कि नहीं, हम लोग मंडे टू फ्राइडे क्लास देते हैं, सैटरडे को हमारे पास टाइपिंग टेस्ट होता है। हम अभी सारे कोर्सेज में 1 मंथ का टाइपिंग फ्री रखते हैं ताकि बच्चों को टाइपिंग का नॉलेज हो। उनके अभी स्टार्टिंग बेसिस पर जब नॉलेज हो जाएगी तो वो प्रैक्टिस से उस चीज को और इनहेंस कर सकते हैं, और इसी लिए हम लोग उस चीज को फ्री देते हैं। संडे के यानी जो पीरियड्स होते हैं वो उसमें जब एक बच्चा MS ऑफिस के पैकेज में इंक्लूड हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द DCA के आप फंडामेंटल से जब स्टार्ट करते हो तो जब MS ऑफिस में आप इंक्लूड करते हो खुद को, जब आप एंट्री मारते हो MS ऑफिस में, हर एक बच्चे के लिए एक सेपरेट सिस्टम होता है और सेपरेट उसका ये होता है बैच, ठीक है। लेकिन जब आप थ्योरी में आते हो, संडे को हम लोग थ्योरी बैचेस रखते हैं जिसमें क्या नहीं जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं अभी के टाइम में, उस सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए उन सारे क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट आते हैं तो सोचते हैं मन में कि कंप्यूटर सीखना बहुत ज्यादा हार्ड है, तो आपके पास क्या कुछ मोटिवेशन के रूप में हम लोग जनरली कंप्यूटर को सिखाते हैं बच्चों की भाषा में, बच्चे जिस तरह से सीखना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है, हमारे पास हर तरह के बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास यानी नॉलेज बहुत कम है और ग्रैस्प करने का भी एक्सपीरियंस बहुत कम है। ऐसा होता है कि यानी उनके पास नॉलेज की क्षमता तो है लेकिन वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जितनी तरह से वो समझ सकते हैं चीजों को उस तरह से हम उन्हें समझाते हैं। साल के इतने साल बीत गए सर ऑलरेडी, तो आपके बच्चे अभी तक कहाँ काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास जितने भी पिछला जो NTPC का भी जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी टाइपिंग में हमारे पास लगभग 45 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। बेल्ट्रॉन में जो हाल फिलहाल में सिलेक्शन हुई है उसमें हमारे पास 35 स्टूडेंट्स के करीब में है। यहाँ पटना से लेके जहानाबाद DM ऑफिस से लेके पटना में भी नियोजन भवन, GPO, उद्योग भवन, मैक्सिमम सचिवालय, मैक्सिमम जगह पे हमारे बच्चे पोस्टेड हैं। अगर कंप्यूटर में यहाँ पे अगर बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, अगर अच्छा मतलब विद्यार्थी होते तो उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा यहाँ से कि आपको जॉब? उन लोग को गारंटी मिलेगी। अगर बहुत सारे बच्चे जो बेल्ट्रॉन में आते हैं उन्हें हम सिर्फ यही बोलते हैं कि आप अगर टाइपिंग को कवर अप कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस से अपने टाइपिंग को बेहतर कर सकते हो तो CBT हम निकाल के देंगे आपको, और जो क्वेश्चंस आपको हम यहाँ करवाएंगे आप अगर उस पर पूरी तरह से फोकस होकर काम करते हो तो आपका CBT कहीं नहीं जाएगा। सर अगर बात करें तो कंप्यूटर में किस तरीके से ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म आप देते हैं कि नहीं देते हैं सर? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास जो भी MS ऑफिस के वीडियोस वगैरह हैं वो सारे अवेलेबल रहते हैं। अगर बच्चे उसको रिवाइज करना चाहें तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं और वहां से वो रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं ताकि बच्चे को डाउट्स, जो लाइव डाउट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। आप रिवीजन के लिए ऑनलाइन फोकस कर सकते हो लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत बड़ा चीज होता है जिसमें क्या नहीं आपका डाउट्स खुद सामने निखर के आते हैं। कई बार स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं सर कि हमें तो यहाँ पे अगर ऑन डायरेक्ट पेमेंट अगर आप लेते हैं तो सर सोचते हैं कि थोड़ा वक्त दिया जाए, तो क्या कुछ यहाँ का प्रोसेस? हाँ, अगर ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यानी थोड़ा देने में अगर प्रॉब्लम है या फिर उनके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो हम लोग उन लोग के साथ उस तरह का वर्क करते हैं कि यानी आप फर्स्ट मंथ में आप हाफ पेमेंट कर दो, सेकेंड मंथ में कंप्लीट पेमेंट करो, और हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स का भी यहाँ पर ऑप्शंस रखते हैं। सर देखा जाता है कि आज के दौर में जो है बच्चे जो है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, क्या बच्चे के तौर में ये हावी है या फिर प्रॉफिट है AI? बच्चों, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि यानी अगर श्री राम जी के दरबार में भी रहकर मंथरा बुरी थी और रावण के दरबार में भी रहकर विभूषण अच्छे थे, आप जिस चीज को जिस रूप में लेते हो उस तरह से आप बनते हो। AI एक बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत बेहतर चीज को एनहांस करके आपको दे सकता है, बहुत कंपाइल नॉलेज दे सकता है आपके पास। आप जिस चीज को समराइज करने में दिन लगा सकते हो या हो सकता है कि आप महीने लगा सकते हो, आपको वो विद इन सेकेंड्स मिल सकता है। लेकिन आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तब। आप AI का यूज अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए करो, ना कि AI का यूज आप किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए कर सकते हो। ठीक है सर, आपने वो बता दिया फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी आपने बताया, लेकिन सर बात करना चाह रहे कि बहुत सारे तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट में होता है कि डायरेक्ट जाते ही और उनको
एडमिशन के लिए, पेमेंट के लिए वो यहाँ पे करना पड़ता है, प्रोसेस होता है। ऐसे में वो चाहते हैं सेक्रीफाई नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ दिन का वक्त मिले, यहाँ हम समझे अच्छे से, उसके बाद ऐसा। अगर ऐसा भी कोई बच्चे आते हैं क्या नहीं जिन्हें डेमो क्लास चाहिए होता है, क्या नहीं हम कुछ दिन सर पढ़ेंगे उसके बाद तब देखेंगे, उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे या फिर हम उसके बाद ही एडमिशन लेंगे, तो हम उसके लिए भी फ्री होते हैं। आप आइए, आप पढ़िए, अब उसके बाद जानिए कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, उसके बाद फिर आप एडमिशन लीजिए, उसके लिए भी हम लोग ओपन है। सर क्या लगता है, क्या तमाम इंस्टीट्यूट है तो क्या एक व्यवसाय की तरह शिक्षा हो गई है? आपके मंतव्य से क्या पूछना ना, शिक्षा व्यवसाय के रूप में कभी थी ही नहीं, रियलिटी में तो कभी थी ही नहीं, लेकिन अगर उसको व्यवसाय के रूप में आप लेते हो तो वो बस आपके अपने मतलब अपने लाइवलीहुड के लिए आप करो तो बेहतर है। आप अगर उसको एक्सट्रीमिज्म के रूप में लेते हो तो वो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षा एक तरह से आप स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कर रहे हो, ना कि अपने वेलफेयर के लिए कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्थितियां आती हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स का वेलफेयर हमारे लिए प्रायोरिटाइज कर जाता है। एक टीचर का के रूप में सबसे बड़ा, जब एक टीचर को सबसे ज्यादा सुख जब मिलता है तो वो तभी मिलता है जब एक बच्चा लेकर आता है अपना ज्वाइनिंग लेटर और कहता है कि सर मेरा हो गया और आपकी वजह से हो गया। सबसे बड़ा एक उपलब्धि जो होता है वो एक टीचर के नॉलेज में वो वही होता है। सर आज के दौर में देखा जाता है कि बोला जाता है कि शिक्षा आज व्यवसाय बन चुका है, क्या ये रियलिटी है? हाँ, कितना प्रतिशत सत्य है? अगर कहूँ तो अभी 70 to 30% में आएगा ये। 70% चीजें अब व्यवसाय के रूप में ही देखी जाने लगी हैं और स्टूडेंट्स भी उस चीज को ग्रैस्प कर रहे हैं क्या नहीं, जहां पर जितना हेफ्टी अमाउंट लिया जा रहा है वो ज्यादा बेहतर यानी आपको एजुकेशन दे सकता है। लेकिन ऐसा एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं जिसमें कि खान सर जैसे एजुकेटर्स आते हैं जिसमें कि यानी बहुत लोअर लेवल के अमाउंट्स इन्वेस्टमेंट्स पे वो एक हायर लेवल का नॉलेज को बच्चों को दे रहे हैं। आपके बैच में कितने स्टूडेंट हैं? एक बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं? हमारे पास बैचेस नहीं होते, हमारे पास 1-to-1 मतलब कंप्यूटर्स होते हैं और 1-to-1 स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट किया जाता है। आप अगर मान लो आज छुट्टी है, अगर आप आज छुट्टी ले लेते हो, आपके घर में कोई काम है, आप 10 दिन के बाद आते हो तो आपका सिलेबस उसी से शुरू होगा जहां पर आप 10 दिन पहले छोड़ कर गए थे।